हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड के बारे में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हमारे फूड में कौन कौन से क्लासिफिकेशंस आते हैं, फूड को कौन कौन से बेसिस पे कौन कौन सी टाइप्स में डिवाइड किया गया। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। फूड इज क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। हमारा जो फूड है मेनली वो 3 बेसिस पे डिवाइड किया गया है। पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय ओरिजिन। दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय न्यूट्रिटिव कंपोजिशन। तीसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय न्यूट्रिटिव वैल्यू। ठीक है, हमारे 3 बेसिस है जिसके बेस पे हमें मेनली फूड डिवाइड किया गया। अब एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं हमारा फूड को ग्रेन्स में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, मिल्क में, मतलब ये सारी क्लासेस हैं। हमने पहले डिस्कस 3 बेसिस थे जो मेनली उन 3 बेसिस में सारी क्लासिफिकेशंस आती हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय ओरिजिन, मतलब उसका ओरिजिन कहाँ से होता है। सबसे पहला, प्लांट्स। देयर आर 2000 प्लांट स्पीशीज विच आर कल्टिवेटेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन. Seeds of the different plants are good source of nutritive values for both human and animals. हम सबसे पहला हमारा जो फूड का टाइप है वो है प्लांट। अराउंड 2000 ऐसी स्पीशीज हैं जिनको फार्मर्स ग्रो करते हैं जो कि ह्यूमन एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, और कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं जिनको ग्रो किया जाता है। इनके सीड्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और जो जिनको ह्यूमन एनिमल्स कंज्यूम करते हैं बहुत ज़्यादा वो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, जैसे कि वीट, एप्पल, टोमेटो, मेज। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे प्लांट्स में आते हैं। अगला, एनिमल्स। एनिमल्स आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड और द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एनिमल्स में डायरेक्टली या तो एनिमल्स को कंज्यूम करना एज अ फूड, या उनके थ्रू जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं उनको कंज्यूम करना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो एनिमल से रिलेटेड ही होता है। मीट ऑफ द एनिमल्स आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ द प्रोडक्ट टेकन बाय द ह्यूमन बीइंग। अब डायरेक्ट मतलब क्या? डायरेक्टली एनिमल्स मतलब उनके मीट को कंज्यूम करना, उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट। इनडायरेक्टली में हमारा आ जाएगा मीट। इनडायरेक्टली में हमारा डायरेक्टली में मीट आ गया था, इनडायरेक्टली में हमारा आ जाएगा एग। ठीक है, मिल्क जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ये हमारा इनडायरेक्टली में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन, हमारा जो ओरिजिन के बेसिस पे था दो ही था, प्लांट्स और एनिमल्स। अब हमारा आएगा केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। पहला आएगा कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates forms the bulk of our food and provide high amount of energy around 50 to 70%. हमारे फूड का मेजर पोर्शन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करता है और ये 50 to 70% एनर्जी इंडिविजुअल को प्रोवाइड करता है। द कार्बोहाइड्रेट्स कॉमनली अकर इन फूड सच एज स्टार्च, शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मिल्क शुगर। अगला है प्रोटीन्स। इट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ इन चिल्ड्रन एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी वेट इन एडल्ट्स। हमारा प्रोटीन मेजर जो काम करता है उसका मेजर काम बच्चों में होता है ग्रोथ को मेंटेन करना, और एडल्ट्स में होता है बॉडी वेट को। और ये टोटल बॉडी वेट का 20% कंपोज करता है। दे आर मेड अप ऑफ सिंपलर केमिकल सब्सटेंसेस नोन एज अमीनो एसिड्स। और प्रोटीन्स स्मॉल अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। ठीक। अगला है फैट्स। ऑयल एंड फैट्स सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। दे कंटेन सम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक एसेंशियल फैटी एसिड्स and fat soluble vitamins. It is essential for maintaining good health. Excessive fat leads to obesity. अगला हमारा आएगा मिनरल्स। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स मोर देन 50 केमिकल एलिमेंट्स कॉल्ड एज मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रेगुलेशन ऑफ वाइटल बॉडी फंक्शन। हमारी ह्यूमन बॉडी में मोर देन 50 केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम मिनरल्स बोलते हैं, जिनका हर एक का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है। किसी ना किसी रिएक्शन को रेगुलेट करना, किसी ना किसी बॉडी पार्ट को कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करना, हर एक का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता ही होता है। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं वो जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, क्लोराइड, आयरन, कॉपर, पोटेशियम, आयोडीन, जिंक, क्लोरीन, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। अगला हमारा आता है विटामिन। विटामिन हमारे जो होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मेनली ये दो टाइप में डिवाइड किए जाते हैं, एक वाटर सॉल्युबल, एक फैट सॉल्युबल। ठीक है, वाटर सॉल्युबल में हमारा आ जाएगा बी एंड सी, और फैट सॉल्युबल में आ जाएगा ए, डी, ई के। ये 4 विटामिन आ जाते हैं फैट सॉल्युबल में, और वाटर में दो ही होते हैं बी एंड सी। फर्दर हमारा जो बी विटामिन होता है उसको बहुत सारे टाइप में डिवाइड किया गया, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इस तरीके से। ठीक।
अगला अब हमारा आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय न्यूट्रिटिव वैल्यू। मतलब कि फूड की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू, जो न्यूट्रिशन का अमाउंट वो प्रोवाइड करेगा, उसके बेसिस पे उसको डिवाइड कर। पहला, सीरियल्स एंड मिलेट्स। Cereals and millets constitute by the most important group of foodstuff as they form the staple food of a large majority of population throughout the world. Cereals and millets हमारा एक मेजर सोर्स है एनर्जी का, और ये हमारा सबसे ज़्यादा कंज्यूमेबल फूड है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड की पॉपुलेशन कंज्यूम करती है। और ये हमारा 60 to 72% प्रोटीन और बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन मिनरल भी प्रोवाइड करता है। अगला है पल्सेस। Dried pulses are rich in protein containing 19 to 24%. They are good source of vitamins and minerals also. Nuts and oil seeds. Nuts and oil seeds are rich in sources of protein containing about 18 to 40%. They are also rich sources of fat, vitamins and minerals. हमारे जो नट्स होते हैं वो भी हमारा अराउंड 18 to 40% प्रोटीन को हमें प्रोवाइड करते हैं। Vegetables. Green leafy vegetables are very rich in carotene. They are good sources of calcium, riboflavin, folic acid, vitamin C. हमारी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं ये हमारी बहुत ज़्यादा रिच होती कैरोटीन में, और ये हमारा कैल्शियम, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करती हैं। डेली कंजप्शन ऑफ 100 ग्राम ऑफ लीफी वेजिटेबल्स बाय एडल्ट एंड 50 ग्राम बाय चिल्ड्रन विल प्रोवाइड डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी एंड कैल्शियम। अगर डेली 100 ग्राम की लीफी वेजिटेबल्स एडल्ट और 50 ग्राम बच्चे कंज्यूम करते हैं तो उनकी डेली की जितनी भी नीड होती है प्रोटीन की, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, कैल्शियम की, वो मीट हो जाती है। अगला है फ्रूट्स। फ्रूट इन जनरल आर गुड सोर्सेस ऑफ विटामिन सी, फॉर एग्जांपल ऑरेंज, ग्रेप्स एक्सेट्रा। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोटीन्स आर ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। 1 liter of cow's milk provide about 35 gram of protein, 35 gram of fat, 1 gram calcium, 1.5 milligram riboflavin, 1500 international unit of vitamin A and substantial amount of minerals। ये हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। अगला है एनिमल फूड। मीट इज रिच इन प्रोटीन 18 to 22% of high biological value and they are sources of vitamin B. Fish is also rich in protein 18 to 22% of high biological value, fair to use of vitamin B. Fatty fish contains some vitamin A and D also. Fats and oils, these are main sources of energy and provide essential fatty acids. अगला है sugar foods. The carbohydrate foods commonly used are cane sugar, jaggery, honey syrup. They serve mainly as a source of energy. Condiments and spices. Condiments and spices are not important sources of nutrients in average diet, help to improve the flavor and susceptibility of food preparation. हमारा जो कंडिमेंट स्पाइसेस ये हमारा न्यूट्रिएंट्स का सोर्सेस नहीं है, बट ये हमारे फूड को फ्लेवर और टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। हमने देखा हमारे फूड की कौन कौन से क्लासिफिकेशंस होते हैं, हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।